अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम कह रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4। बुक है मेरे पास, थिंग ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 8 एडिशन। जो अभी न्यू बुक आई है 8 एडिशन में, उस बुक से करवाऊंगी, ठीक है। इसको कहते हैं D2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर का स्टेटमेंट रीड करते हैं, इसको करना स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल x and y are connected by equation minus x plus 2y is equal to 4. Some values of x and the corresponding value of y are given in a table. यहाँ पे एक टेबल गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यूज दी हुई हैं और यहाँ पे y की वैल्यूज दी हुई हैं। पार्ट 1 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। यहाँ पे हमें p और q की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद है पार्ट 2 में ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis and 2 centimeter to represent 1 unit on y-axis, draw a graph of minus x plus 2y is equal to 4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस पे उन्होंने कहा है कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर होगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है और ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये कह रहे हैं 1 यूनिट ऑन, अच्छा 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। यहाँ पे ये जो 2 बॉक्सेस हैं ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये 1, फिर यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस हैं, फिर ये 2, फिर ये 2 बॉक्सेस हैं, इसको मिला के 3, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ग्राफ बना लेना है। अब यहाँ पे है पार्ट 3 में द पॉइंट आर 0.5 लाइज ऑन अ ग्राफ इन पार्ट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। यहाँ पे ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट पर है, ठीक है, y एक्सिस पर है, और r जो है हमारे पास x एक्सिस पे होगा। तो ये हम फाइंड करेंगे जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। और ऑन द सेम एक्सिस इन पार्ट 2 ड्रॉ ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये सारे जो पार्ट्स हैं ये ग्राफ पे ही ड्रॉ होंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और फिर जब मैं ये पार्ट करवाऊंगी तो आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो सबसे पहले है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। टेबल हमारे पास गिवन है, x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन एक्सरसाइज है 2A D2 8 एडिशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है, p एंड q। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं when x इज इक्वल टू, तो जब x हमारे पास -5 है तो y हमारे पास यहाँ पे p गिवन है, यानी कि p की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो when x इज इक्वल टू -5 हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो है -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम x की वैल्यू -5 पुट करेंगे, तो -x की वैल्यू -5 प्लस 2, अच्छा y की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास गिवन है p, यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन y इज इक्वल टू p, ठीक है। y की वैल्यू है p इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2p इज इक्वल टू 4। हमें p की वैल्यू चाहिए तो हमें 5 को इस तरफ मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 4। 5 जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, तो 2p इज इक्वल टू -1। p की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे भी हम 2 से डिवाइड करवाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो p इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है, और अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहें तो पॉइंट में निकाल लें। डिवाइड कर लेते हैं 1 को 2 से, तो 2 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, यानी कि -0.5, ठीक है। p की वैल्यू आ गई है -0.5, या तो आप ये लिख लें या फिर आप ये लिख लें, p इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जब हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू आई है 2। अब यहाँ पे हमारे पास है x की वैल्यू, जब हमारे पास 5 है तो y की वैल्यू q है, तो हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे when x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 5 और
y इज इक्वल टू है q। ठीक है, अब q की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। मेन इक्वेशन लिखेंगे -x + 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह 5 आ जाएगा, +2y की जगह q इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा -5 + 2q इज इक्वल टू 4। हमें सिर्फ q की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले -5 को मूव करेंगे, तो 2q इज इक्वल टू 4। जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, +5, तो 2q इज इक्वल टू 9। डिवाइड करवाएंगे 2 से, इसको भी डिवाइड करवाएंगे 2 से, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू 9/2। इसको हम निकाल लेते हैं पॉइंट में, 2 4 ज़ा 8, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 ज़ा 10। ठीक है, तो q इज इक्वल टू 4.5। आप 4.5 भी लिख सकते हैं, आप इसको होल नंबर में भी निकाल सकते हैं, यानी कि q इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 1/2। ठीक है, आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। x y, तो पहले जो है हमारे पास x है -5, तो y हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए p की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे है -0.5 या फिर आप लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे 0 और 2 एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे है 5 और q की वैल्यू लिख लेंगे 4 1/2 या फिर 4.5। यहाँ पे लिख लेते हैं 5। जब हमने x की वैल्यू 5 रखी है तो हमारे पास जो q है वो आया है हमारे पास 4.5, या फिर आप लिख लें 4 1/2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका कर लेते हैं पार्ट 2, जो कि हमें ग्राफ पेपर पे करना है। अब हमें पार्ट 2 में -x + 2y इज इक्वल टू 5 इस लाइन को ड्रॉ करना है, और यहाँ पे हमारे पास टेबल गिवन है, यहाँ पे हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। तो x एक्सिस पे -5 है, ये रहा -5, और y एक्सिस पे है -0.5, यानी कि यहाँ पे माइनस नीचे होगा ना, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला सही है, एक ये पॉइंट है। उसके बाद है 0 और 2, x एक्सिस का है 0, ये हमारे पास 0 है, 0, और y एक्सिस पे है 2, ये वाला पॉइंट। देन 5 एंड 4.5, 5 हमारे पास x एक्सिस पे है, ये 5 है, और y एक्सिस पे है 4.5, यानी कि ये 4 है और 4.5 ये है, यानी कि यहाँ पे सही है। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हम इससे ज्वाइन कर देते हैं इस तरह। -x + 2y इज, तो ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। ये हो गया पार्ट 2 कंप्लीट। अब कर लेते हैं पार्ट 3। द पॉइंट r और 0.5 लाइज ऑन अ ग्राफ इन पार्ट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब यहाँ पे y देखें, y कह रहे हैं कि 0.5 है, y एक्सिस का ये रहा 0.5। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 है ये y एक्सिस पे। अब ये लाइन देखें कहाँ पे टच कर रही है, ये लाइन देखें यहाँ पे, अगर हम इसको सीधा यहाँ से ज्वाइन करते हैं इधर। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये आप देखें किस पे आ रहा है, ये आ रहा है -3 पे। ठीक है, तो ये r की वैल्यू आ गई है -3, तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है -3 और 0.5। ठीक है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं, ये है इसका पार्ट 3। ये पार्ट 3 कर रहे हैं हम। तो द पॉइंट r जो है ये x एक्सिस का है
और y पे जो है 0.5 है। y हमें ऑलरेडी गिवन है 0.5, r हमें नहीं पता यानी कि एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे आगे हमारे पास ये जो x एक्सिस जो टच कर रहा है इस पॉइंट को, ये है 3। यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू 0.5 और r इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू 0.5 और x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू -3। अब कर लेते हैं इसका पार्ट 4। यहाँ पे कह रहे हैं ऑन द सेम एक्सिस इन पार्ट 2 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करना है। ये रहा 3, ठीक है, पॉजिटिव 3 और ये x एक्सिस का है। तो अब यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 3। अब ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो है, यहाँ पे देखिए 3.5 है। यहाँ पे लिख लेंगे x जो है वो 3 है और y हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट पे आ रहा है वो है 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन करना है। अब इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ये रहा 3। ठीक है, और इसका जो पार्ट b है, पार्ट b कर लेते हैं। पार्ट b यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट जो टच कर रहा है वो कर रहा है 3 और 3.5 को। यहाँ पे लिख लेंगे है y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 3 और y हमारे पास आया है ये 3 पॉइंट, ये यहाँ पे है ना 3.5। तो ये हमारे पास पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है और इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।